मुंबई पुलिस की देश में पहचान एक तेज तर्रार पुलिस फोर्स की रही है। चाहे अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ने के लिए चलाई गई मुहिम हो या फिर आतंकवादियों के साथ संघर्ष, मुंबई पुलिस का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। किसी जमाने में मुंबई पुलिस की तुलना स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस से की जाती थी, लेकिन फिलहाल मुंबई पुलिस की हालत इससे बिल्कुल विपरीत है। मुंबई पुलिस का ग्लैमर, मुंबई पुलिस का रुतबा और मुंबई पुलिस की ताकत ऐसा लगता है उससे छिन सी गई है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हाल फिलहाल में जितने भी हाई प्रोफाइल मामले मुंबई पुलिस के हाथ आते हैं वो सीबीआई को सौंप दिए जाते हैं। अगर बीते 10 सालों की ही बात करें तो मुंबई पुलिस के पास ऐसे कई मामले आए जो राष्ट्रीय स्तर पर बड़े चर्चित हुए। मुंबई पुलिस ने इन मामलों में अपनी तहकीकात शुरू की, आरोपियों की धरपकड़ भी शुरू की, लेकिन इसके बाद इन मामलों को सीबीआई को सौंप दिया गया और मुंबई पुलिस हाथ मलते रह गई। बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता हैं और हाल ही में इन्होंने सुशांत सिंह आत्महत्या मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग की थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस अब से पहले, इस सरकार के पहले, जब महाराष्ट्र के खुद मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने कई सारे मामले मुंबई पुलिस से उठाकर सीबीआई को सौंप दिए थे। साल 2015 का शीना बोरा की हत्या का मामला इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। इस मामले का खुलासा मुंबई पुलिस ने ही किया था। इस जांच के तहत मुंबई पुलिस ने मीडिया कंपनी के मालिक पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी को अपनी बेटी की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था। साजिश में साथ देने के आरोप में उनके ड्राइवर, इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर और साथ में इंद्राणी मुखर्जी के एक पूर्व पति को भी गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच आगे बढ़ ही रही थी कि फडणवीस सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया और इसके बाद सरकार की ओर से ये कहा गया कि न्याय के हित को देखते हुए ये मामला सीबीआई को सौंपा गया है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या फडणवीस सरकार को अपनी ही पुलिस पर भरोसा नहीं था? उसे क्यों ऐसा लगा कि मुंबई पुलिस इस मामले में न्याय नहीं कर पाएगी और सीबीआई कर देगी? सिर्फ शीना बोरा का ही मामला नहीं, अंडरवर्ल्ड से जुड़े मामलों पर भी तत्कालीन फडणवीस सरकार को अपनी मुंबई पुलिस पर यकीन नहीं था। साल 2015 में जब अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को इंडोनेशिया से डिपोर्ट करके भारत लाया गया, तो छोटा राजन के खिलाफ जो करीब 70 आपराधिक मामले दर्ज थे, उन तमाम मामलों को सीबीआई को सौंप दिया गया। ये मामले हत्या की कोशिश और जबरन उगाही से जुड़े हुए थे। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वो मुंबई पुलिस जिसे कि अंडरवर्ल्ड से लड़ने का अच्छा खासा अनुभव रहा है, जो अंडरवर्ल्ड के खिलाफ मुहिम चला चुकी है, जो अंडरवर्ल्ड के कई बड़े नामों को एनकाउंटर्स में मार चुकी है या उन्हें गिरफ्तार कर चुकी है, उस मुंबई पुलिस को छोटा राजन को उनके सुपुर्द करने के बजाय उसे सीबीआई को सौंप दिया गया और मुंबई पुलिस हाथ मलते रह गई। एक और ऐसा बड़ा मामला था जहां पर फडणवीस सरकार को मुंबई पुलिस से ज़्यादा सीबीआई भरोसेमंद लगी। जून 2011 में बड़े पत्रकार जेडे, जो कि मिड डे में अपराध संपादक थे, उनकी छोटा राजन गिरोह की ओर से हत्या कर दी गई थी। उसके बाद मुंबई पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, पवई पुलिस थाने ने मामला दर्ज किया, क्राइम ब्रांच ने भी अपनी तहकीकात शुरू की और इस मामले में आरोपियों की धरपकड़ भी की। लेकिन साल 2016 में जब फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तो उनके कार्यकाल में इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। एक के बाद एक इस तरह के हाई प्रोफाइल मामलों को मुंबई पुलिस के हाथों से छीनकर सीबीआई को दिए जाने से मुंबई पुलिस के मनोबल पर बुरा असर पड़ रहा है। मुंबई पुलिस के पूर्व एसीपी शमशेर खान पठान, जो कि 80 के दशक में अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील को गिरफ्तार करके चर्चित हुए थे, ये सवाल करते हैं कि क्या मुंबई पुलिस अब सिर्फ चोर उचक्कों, झपट मारों या पाकिट मारों को पकड़ने के लिए रह गई है? और ये केसेस सीबीआई जाना मतलब ये हमारे डिपार्टमेंट के, मुंबई डिपार्टमेंट के ऊपर एक तमाचा है। हमारे चेहरे पे एक भद्दा दाग गई है। क्यों वहाँ पर केसेस गए हमारे? क्या मुंबई पुलिस खाली पॉकेट मारी के और छोटी मोटी चोरी तपासी के काबिल रह चुके खाली अभी से? मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर और सीबीआई के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर डी शिवानंदन का इस मामले में नजरिया अलग है। शिवानंदन का कहना है कि सीबीआई एक विशेष एजेंसी है जिसका काम सिर्फ अपराधों की जांच करना ही है। बाकी पुलिस फोर्स की तरह उसके पास ये सिरदर्द नहीं है कि वो कानून व्यवस्था संभाले या फिर वीआईपी लोगों को प्रोटेक्शन दे, उनकी सुरक्षा का इंतजाम करे। उसे अपना पूरा फोकस
सिर्फ अपने अधीन आए मामलों की जांच करना ही है। उसके पास इन्वेस्टिगेशन के लिए रिसोर्सेज भी बाकी एजेंसीज से ज़्यादा हैं और यही वजह है कि अदालत में सीबीआई का कन्विक्शन रेट अच्छा है। वो ज़्यादातर मामलों में आरोपियों को सज़ा दिला पाती है और यही वजह है कि बड़े बड़े मामलों में सीबीआई जांच की मांग की जाती है। सर, ये हम देखते हैं कि किसी भी मामले में सीबीआई इंक्वायरी की जांच होती है। मतलब चाहे मुंबई पुलिस के हम कई सारे मामले ले लें, शीना बोरा का केस ले लें, जेडे मर्डर केस ले लें, छोटा राजन के खिलाफ जो 70 केसेस थे वो भी सीबीआई को दे दिए गए। और हम देखते हैं कि आए दिन कोई भी मामला जब ज्यादा चर्चित हो जाता है, विवादित हो जाता है, तो सीबीआई इंक्वायरी की मांग की जाती है। सीबीआई इज अ स्पेशलिस्ट एजेंसी and CBI has been formed only specially to investigate cases. CBI is not a police force. It does only investigation. I draw a comparison of the FBI. They don't go for law and order, they don't go for various lathi charge, and they don't go for anywhere. Have you seen any CBI doing lathi charge? So there is nothing like that. They investigate, specialize, full time, 24 hours, die in the wool, professionals specializing in investigation and nothing else. But then this CBI craze has come because continuously various state police forces have failed the expectation of the people. So the people, ordinary villager also today, anything he will say, go to good, take it to the CBI. So that is the kind of credibility. The Supreme Court, the highest court in the country, has given lot of credibility to the CBI. The next one is their conviction rate. Okay, everybody, channels will talk about Arushi Talwar or some other cases and all that. That apart, they have impeccable record of convictions, getting convictions. The most difficult of cases, for example, your Rajiv Gandhi assassination case, it was done by the CBI. Mr. Karthikeyan was heading, and all the officers who investigated were there in that. It went for a long time. Even our own bomb blast case, even after we have charge sheeted the case, you know, Mr. Eman Singh charge sheeted in November 1993. After that, the continuous work of working abroad, bringing all the memos and all that job was done by the CBI. राज्य पुलिस की तुलना में सीबीआई भले ही ज्यादा भरोसेमंद नजर आती हो, लेकिन अगर इतिहास पर गौर करें तो सीबीआई का दामन भी हमेशा पाक साफ नहीं रहा है। सीबीआई पर भी जांच में गड़बड़ी करने, भ्रष्टाचार और सत्ताधारी राजनेताओं की कठपुतली बनकर काम करने के आरोप लगते आए हैं। चर्चित आरुषि मर्डर केस की जांच में सीबीआई ने क्या गफलत की, ये सभी ने देखा। इसके अलावा पिछले साल आपको याद होगा कि सीबीआई के आला अफसरों के बीच का आपसी झगड़ा खुलकर सामने आ गया। साल 2013 में कोयला घोटाले के एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे में कैद तोते की उपाधि दी थी, जो कि अपने मालिक यानी कि सरकार की ही बोली बोलता है। अब सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला भी सीबीआई के पास पहुंच गया है। मुंबई पुलिस को अब उम्मीद बची है तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ही सीबीआई की जांच को खारिज करके फिर से मामला मुंबई पुलिस के हाथों सौंप सकती है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।